राजस्थान एक ऐसा नाम जो सुनते ही मन में कुछ जाग जाता है। जैसे रेत के टीलों पर हवा की सरसराहट, ऊंटों की घंटियों की टनटनाहट और कहीं दूर किसी किले से आती शहनाई की मधुर धुन। राजस्थान यानी राजाओं की भूमि, यानी वो धरती जहां हर कण में शौर्य बसता है, जहां हर रेत का दाना इतिहास की गवाही देता है और जहां हर हवा में एक कहानी घुली हुई है। आज देखते रहो, चैनल आपको लेकर चला है उसी धरती पर जहां रंग है, रिवाज है, रहस्य है और रॉयलनेस है। कहानी शुरू होती है थार के रेगिस्तान के बीच बसे जैसलमेर से, जिसे लोग सोनार किला कहते हैं, क्योंकि जब सूरज की किरणें इस किले पर पड़ती हैं तो पूरा किला सोने की तरह चमक उठता है। कहते हैं जैसलमेर का हर पत्थर रेत के साथ गाता है और यहाँ की हवा में वीरता की खुशबू घुली है। इसी किले में राजा जैसल ने अपनी अमर नगरी बसाई थी और इस शहर के रेतीले रास्तों से गुजरते ऊंट अब भी उस सुनहरी राजशाही के गवाह हैं। अब चलते हैं जयपुर की ओर, जिसे गुलाबी नगरी कहा जाता है। जयपुर सिर्फ एक शहर नहीं, एक एहसास है। जब आप हवा महल के सामने खड़े होते हैं तो लगता है जैसे इतिहास खुद आपके सामने मुस्कुरा रहा हो। यहाँ की गलियां गुलाबी हैं, यहाँ की हवाएं शाही हैं और यहाँ का दिल बड़ा है। आमेर किले के विशाल दरवाजे से लेकर सिटी पैलेस की राजसी झलक तक हर जगह एक कहानी है जो कानों में कहती है कि कभी यहाँ रथों की आवाज गूंजती थी, जब महाराजा सवाई जयसिंह अपने दरबार में बैठे न्याय सुनाते थे। उनके सैनिक हाथियों पर सवार होते थे और बाजे गूंजते थे। अब चलते हैं उदयपुर की ओर, जिसे झीलों का शहर कहा जाता है। यहाँ की पिचोला झील में जब शाम का सूरज डूबता है तो पानी पर सुनहरी परछाई ऐसे झिलमिलाती है जैसे आकाश खुद उतर आया हो। लेक पैलेस जो झील के बीच में बना है आज भी रॉयल राजपूताना अंदाज का प्रतीक है। कहते हैं यहाँ की हवाओं में प्यार है और पानी में ठहराव है। इस शहर का हर कोना किसी प्रेम कहानी जैसा है। अब बात करते हैं जोधपुर की, यानी नीली नगरी की। जब आप मेहरानगढ़ किले की ऊंचाई से नीचे देखते हैं तो पूरा शहर नीले रंग में डूबा दिखता है, मानो आसमान धरती पर उतर आया हो। इस किले की दीवारें आज भी वीरों की गाथाएं सुनाती हैं। यही वो जगह है जहां राजा राव जोधा ने अपनी राजधानी बसाई थी और आज भी जब हवा चलती है तो वो पुराने युद्धों की गूंज लेकर आती है। और अब चलिए थोड़ी दूर अजमेर की ओर, जहां सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है। कहते हैं यहाँ जो सच्चे दिल से दुआ मांगता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। अजमेर की गलियों में धर्म और प्रेम का संगम मिलता है और पास में पुष्कर झील है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और भक्ति में डूब जाते हैं। राजस्थान सिर्फ किलों और मंदिरों का राज्य नहीं, ये एक भाव है जो हर इंसान के दिल में उतर जाता है। चाहे वो जैसलमेर की तपती रेत हो या माउंट आबू की ठंडी पहाड़ियां। यहाँ की मिट्टी का रंग बदलता है लेकिन इसकी आत्मा हमेशा एक जैसी रहती है। राजसी अब बात करते हैं। यहाँ की लोक कथाओं की, राजस्थान की कहानियां उतनी ही गहरी हैं जितनी इसकी रेत की परतें। कहीं पाबूजी की वीरता गाई जाती है, कहीं मीराबाई की भक्ति और कहीं भूतिया हवेलियों की रहस्यमयी कहानियां। भानगढ़ का नाम कौन नहीं जानता। कहते हैं वहां रात को जाना मना है क्योंकि वहां की दीवारें अब भी जिंदा हैं। वहां की हवाओं में अतीत की सिसकियां हैं। लेकिन यही तो राजस्थान की खूबसूरती है। यहाँ डर भी शाही लगता है और रहस्य भी रॉयल। जब बात आती है राजस्थान की संस्कृति की तो यहाँ के लोकगीत दिल को छू लेते हैं। ढोलक की थाप पर गाते कलाकार जब मुरली बजाते हैं तो लगता है जैसे पूरा रेगिस्तान नाच उठा हो। घूमर का नृत्य जब होता है तो चूड़ियों की खनक से हवा तक सज जाती है। यहाँ की महिलाएं रंग बिरंगे लहंगे पहनती हैं, सिर पर ओढ़नी होती है और चेहरे पर मुस्कान। उनके गीतों में प्रेम है, दर्द है और उम्मीद है। राजस्थान की बाजरे की रोटी, दाल बाटी, चूरमा और गट्टे की सब्जी का स्वाद जब किसी सर्दी की सुबह चूल्हे पर पकता है तो सुगंध हर कोने में फैल जाती है। यहाँ का खाना भी कहानी जैसा है, मसालेदार, शाही और यादगार। यहाँ की भाषा में मिठास है और यहाँ के लोगों में अपनापन। जोधपुर के बाजारों में जब मोची अपने हाथों से जूती बनाता है तो वो सिर्फ जूता नहीं, एक कला रचता है। और जब कारीगर ऊंट की खाल पर नक्काशी करते हैं तो वो रेगिस्तान को नई पहचान देते हैं। राजस्थान की एक और पहचान है यहाँ के मेले और त्योहार, जैसे पुष्कर मेला जिसमें ऊंटों की परेड होती है, लोकगीत गूंजते हैं और चारों तरफ रंग ही रंग बिखर जाते हैं।
जैसलमेर का डेजर्ट फेस्टिवल जब होता है तो रेत के ऊपर लोक नर्तक नाचते हैं और दूर दूर से आए सैलानी तालियां बजाते हैं। यहाँ की रातें सितारों से भरी होती हैं और सुबह सूर्य की तरह सुनहरी। यहाँ हर दिन एक नई कहानी है और हर रात एक नया रहस्य। राजस्थान की धरती ने वो वीर जन्मे हैं जिन्होंने इतिहास लिख दिया। महाराणा प्रताप, जिन्होंने हल्दी घाटी में अपने घोड़े चेतक के साथ युद्ध किया। वो नाम आज भी हर बच्चे की जुबान पर है। चेतक की वफादारी और महाराणा का साहस आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। यही राजस्थान की पहचान है। यहाँ न झुकना सीखा है, न हार मानना सीखा है। यहाँ की औरतें भी शक्ति की प्रतीक हैं। रानी पद्मिनी की कहानी आज भी सुनाई जाती है, जिसने अपनी इज्जत के लिए जौहर कर लिया और इतिहास में अमर हो गई। राजस्थान की हर हवेली, हर किला, हर मंदिर एक कहानी कहता है और उन कहानियों की गूंज आज भी हवाओं में तैरती है। कहते हैं कि रात के सन्नाटे में अगर आप ध्यान से सुनो तो दीवारों से आवाजें आती हैं। पुराने समय की उन राजसी रातों की, जब दरबार सजे होते थे और शहनाइयां बजती थीं। यही राजस्थान है जहां समय थम जाता है और इतिहास बोलने लगता है। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान की वो धरती जो रेत से भी अधिक सुनहरी है, जहां वीरता और प्रेम दोनों साथ चलते हैं, जहां रहस्य और रंग दोनों मिलते हैं। अगर आप राजस्थान नहीं गए तो समझिए आपने भारत का दिल नहीं देखा, और अगर गए तो उसकी रेत आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाएगी। देखते रहो, क्योंकि अगली बार हम आपको फिर ले चलेंगे किसी और राजसी रहस्य की ओर, जहां हर पत्थर में कहानी छिपी है और हर कहानी में राजस्थान की रूह बसती है।